नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को क्या क्या अधिकार दिए हैं और उस अधिकार का कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। हालांकि ये लेटर आप लोगों को मिल गया होगा 2022 में, क्योंकि जब अतुल तिवारी जी थे तब मैंने ही इस चीज़ को मैंने बोला था कि सर ये चीज़ें आप देखिए। तो मैंने आरटीआई लगाई थी, ये देखिए आप, मैंने आरटीआई लगाई थी। तो आरटीआई लगा करके उन्होंने मेरे को जवाब दिया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें किया हुआ था। तो आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ये कि प्रैक्टिकल एग्जाम के सेल्फ सेंटर को लेकर के, दूसरा मैं बताऊंगा कि उनकी क्या शक्तियां हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, एडमिशन को लेकर के। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदी इंग्लिश को मैंने हिंदी में किया है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम सेल्फ सेंटर को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं तो वो क्या है। खासतौर से मध्य प्रदेश में ऐसी चीज़ें उठ करके आई हैं कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ साहब हैं ना, तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक विशेषाधिकार है। किसका विशेषाधिकार है? सीईओ का है। आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। पहले ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको आज एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो हाय तौबा मची है सेल्फ सेंटर को ले करके। तो देखिए आप कि डीजीटी की एक आदेश को देखिए कि 54304 और ये 28/4/2023 को ये लेटर दिया गया था, जिसमें ये आदेश था, गाइडलाइन बताया गया था प्रैक्टिकल एग्जाम जो जुलाई में होने हैं और सीबीटी एग्जाम को लेकर के। तो इस पर 5 नंबर पे आप अगर आए तो 5 नंबर पे लेकर के बहुत बड़ी आपत्ति प्राइवेट कई जगह के आईटीआई ने रख दिया है कि भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ 5वें नंबर पे हाय तौबा मचा हुआ है और इसमें डीजीटी ने आदेश दिया था कि आईटीआई वालों को सेल्फ सेंटर बनाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम बनाएं, लेकिन इसको पूरी चीज़ों को आईटीआई वालों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो महाशय इसको पूरे को पढ़ लीजिए। इसमें लिखे हैं कि हमने आदेश दिया है 19/12/19 को पहले से ही कि आईटीआई को सेल्फ सेंटर बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे, आप प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कह रहे हैं कि लेकिन इसमें जो स्टेट कमेटी है, स्टेट डायरेक्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको जो है तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर सेल्फ सेंटर बनाना है कि गवर्नमेंट में बनाना है। तो इसी के लिए मैंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में उन्होंने हमको 2 जवाब दिया था, एक ये भी लेटर दिए हैं और एक जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये कंफ्यूजन, ये जो आप लोगों का है, इसको आप हटा दीजिए कि सेल्फ सेंटर क्यों बनाए गए हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सेंटर क्यों बनाए गए हैं। ये किसके विवेक पे डीजीटी ने छोड़ा है? स्टेट डायरेक्टर के विवेक पे छोड़ा है। वो डिसाइड करेंगे कि उनको जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई में सेंटर करना है प्रैक्टिकल का या फिर प्राइवेट में। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब इसी पे जो है तो मैंने जो है तो मध्य प्रदेश के जो आईटीआई के प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास चौधरी से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनसे बात हो जाए। अगर सही रूप से बात हो जाएगी तो अब रात को तो खैर 10 बज रहे हैं, पता नहीं मोबाइल उठेगा कि नहीं उठेगा। तो इस बारे में मैंने विकास चौधरी जी से बात करनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश एसोसिएशन प्राइवेट आईटीआई के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो सेल्फ सेंटर को लेकर के मध्य प्रदेश के सीईओ साहब ने आदेश दिया है, उसके बारे में उनका क्या रिव्यू है और उन्होंने उस पर क्या किया है। तो चलिए, नमस्कार विकास चौधरी जी। थोड़ा सा रात तो हो गई है, लेकिन सर आपको मैं परेशान कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के आईटीआई के संचालकों ने हमको फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया कि सर ये दूसरे राज्य में जो है तो सेल्फ सेंटर नहीं है और सेल्फ सेंटर है, और हमारे यहाँ जो है तो गवर्नमेंट को जो है तो प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर बना दिया गया है। इसके बाद जी नमस्कार। जी जी, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आपके चैनल के द्वारा जी। सेल्फ सेंटर का जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कौशल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी हुआ था, जी जी, कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई हैं उनके जो प्रैक्टिकल के एग्जाम सेंटर हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई में कर दिए गए थे जी। जबकि डीजीटी द्वारा अनुशंसा की गई थी कि जो प्राइवेट सेंटर है
एग्जाम सेंटर है उन्हें सेल्फ सेंटर रखा जाए जी, और जिसका फाइनल निर्णय स्टेट गवर्नमेंट को करना था। जी जी जी। और इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि जो सेंटर है उसको गवर्नमेंट में करने में कोई समस्या नहीं है कि प्राइवेट के बच्चे गवर्नमेंट में जा रहे हैं। जी जी जी। बट समस्या यहाँ आती है कि जब ये बोला जाता है कि जो प्रैक्टिकल की सामग्री है वो जिस सेंटर के बच्चे हैं वो खुद ही वहां पे अरेंज करेगा। मतलब प्राइवेट सेंटर, प्राइवेट आईटीआई जो है वो प्रैक्टिकल के लिए सामग्री जो है वो गवर्नमेंट आईटीआई में ले जाके रखेगा और वहां पे उसके बच्चे उन सामग्री के साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। जी। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है जी। क्योंकि फिटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है और भी ऐसे ट्रेड है जिसमें कि टूल्स मशीनरी हैवी होती हैं और दूसरे भी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है जिसमें टूल्स काफी ज्यादा लग जाते हैं जी। तो उनको सेंटर पे ले जाना, मोबिलाइज करवाना पॉसिबल नहीं है जी। तो उस केस में या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट आईटीआई है वही पूरा अरेंजमेंट करेगी। सही बात है। या फिर प्राइवेट आईटीआई को ही सेंटर बना देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो सर इस पर आपने क्या किया? इस पे आप सीईओ साहब से मिले कि नहीं मिले? नहीं, इस पर हम लोगों ने अपना मध्य प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जो है वो ड्राफ्ट करके हम लोग गए थे सीईओ साहब के पास में जी। और उनको वो लेटर दिया है जिसमें ये सारे मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं जी। कि जो सेल्फ सेंटर है उन्हें किए जाए और जो सामग्री है वो ले जाना पॉसिबल नहीं है जी। दूसरा कि जब हमारे एक्सटर्नल की एंट्री करवाई गई थी जी प्रैक्टिकल के लिए जी, तो वो जो है वो आईटीआई को ध्यान में रख के करवाई गई थी कि उसका जो एग्जामिनर है वो आईटीआई तक पहुंच जाए आराम से। सही बात है। उसे डिस्टेंस ज्यादा ना लगे जी। परंतु अब गवर्नमेंट आईटीआई होने की कंडीशन में वो भी दुविधा में आ गए हैं कि जो कई जगह जो एक्सटर्नल है जी, वो गवर्नमेंट आईटीआई दूर होने की वजह से वहाँ जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं जी जी जी। तो वो प्राइवेट आईटीआई वालों को एक वो भी टेंशन आ गया है उसका जी जी जी। तो उसके लिए भी अवगत कराया उनसे जी जी जी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इसके लिए कार्रवाई करने के लिए जी जी जी। तो अब उम्मीद है कुछ न कुछ पॉजिटिव जो है निर्णय जी जल्दी सामने आएगा। लेकिन सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आप प्राइवेट आईटीआई वालों की कमी महसूस नहीं कर रहे हैं कि क्या वो उसमें एकता की कमी है क्या सर? इस आवाज़ को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था सारे आईटीआई वालों को एसोसिएशन में आकर के। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जो प्राइवेट आईटीआई है मध्य प्रदेश में वो संगठित नहीं है जी और बिखरे हुए हैं जी। और जो भी कार्य करते हैं आईटीआई की भलाई के लिए जी जी, उसमें अपील तो की जाती है कि सब लोग आईटीआई वाले सामने आए और मिलकर उसकी आवाज उठाएं जी। परंतु कुछ ही आईटीआई हैं जो कि इसमें साथ देते हैं, बाकी जो है वो मौन दर्शक रहकर ही इसको सपोर्ट करते हैं जी। और वही कारण है कि जो आईटीआई है उनकी आवाज जो है वो शासन तक एक जोरदार आवाज बन के नहीं पहुंच पाती है जी जी। और उसको उन्हें एग्री करवाने में भी मुश्किल होती है क्योंकि उनको ये लगता है कि सिर्फ ये 8-10 चुने हुए आईटीआई जो हैं जी जी उन्हीं की आवाज है ये जी जी, ये पूरे मध्य प्रदेश की नहीं है जी जी जी। तो इस संबंध में भी हम लोगों ने सभी प्राइवेट आईटीआई से अनुरोध किया है जी कि आईटीआई के ऑफिशियल मेल आईडी से जी डायरेक्टर और सीईओ साहब को वो मेल करें और अपनी मांग रखें सब लोग जी, तो सबके अब जब ईमेल पहुंचेंगे जी जी तब जरूर जो शासन है विभाग है जी जी वो इस संबंध में उचित कदम उठाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट आईटीआई वाले हैं सर कि वो डरते हैं कि हमने मेल कर दिया तो कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बस चद्दर ओढ़ करके सोना चाहते हैं कि पका पकाया मिल जाए। तो आगे तो आना होगा सर, आगे तो आना होगा ना, संगठित तो होना होगा तभी होगा सब ये। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि संगठित होना होगा तभी होगा और सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोगों को आगे आना पड़ेगा और शासन जो है वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, विभाग जो है वो किसी भी आईटीआई के अगेंस्ट में नहीं है। सही बात है। हम लोग नीतियों के विरोध कर रहे हैं, जो उनके आदेश हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि इसको सुधारा जाए जी। हाँ, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, ये व्यक्तिगत नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है कि ऐसा मेल करेंगे तो कुछ दिक्कत आएगी। हमारी मांग है, हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा फिर? ऐसे सर स्कॉलरशिप को लेकर के है, मैं देखता हूं कि आप अकेले आवाज उठाते रहते हो, बाकी ये 1000 के लगभग आईटीआई हैं मध्य प्रदेश में, कोई स्कॉलरशिप की बात नहीं करता है। क्या इस पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हम लोग स्कॉलरशिप पर भी हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, अलग अलग जगह एप्लीकेशन दी हुई है जी जी, परंतु अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर भी अभी हम लोग अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कार्य जो प्रगति पर आए।
जी जी। परंतु उसके लिए भी यही दिक्कत है कि जो ITI है वो साथ में नहीं है ज्यादा। जी 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 जी। और यदि सभी ITI साथ में आते हैं और जिला लेवल पे अपना व्यू रखते हैं और एक बड़े मुहिम के रूप में आते हैं, जी जी, तो ये चुनावी साल है, हो सकता है कि सभी ITIयों को इसका फायदा मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल ये सही समय है इसको उठाने के लिए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने आपका कीमती टाइम लिया सर, थोड़ी सी रात ज़्यादा हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल जो है वो बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से ये जो हमारी डिमांड है जी जी वो हर लेवल तक पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, लड़ाई लड़नी पड़ती है, अगर आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती तो इसमें गलती किसकी है? इसमें अगर आप प्राइवेट ITI वाले एक नहीं हो, आपका एसोसिएशन एक नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं हो सकता है। तो आपको तो एक होना पड़ेगा। देखिए, किसी भी हालत में अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो इसी तरह का बिखराव होता रहेगा और इसका फ़ायदा जो है तो गवर्नमेंट उठाती रहेगी। ठीक है, अब चलिए मैं स्टेट डायरेक्टर को शक्तियों के बारे में बता दूं आपको कि आप शक्तियों के बारे में जान लीजिए। और जो ITI लगाया था मैंने, एक बार फिर से आप ITI का कागज़ देख लीजिए। इसके बाद देखिए कि मैंने जो इंग्लिश में है पहले उसको देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। चलिए देख लीजिए। और जब मैंने स्टेट डायरेक्टर के शक्तियों के बारे में DGT को RTI लगाया तो उन्होंने 28 मार्च 2022 का लेटर को हवाला देते हुए मुझको बताया कि सर आप देख लीजिए, हमने एक स्टेट को जो शक्ति दी है उसके बारे में मैंने बताया है कि लगभग मैंने 9 लोगों की कमेटी बनाई है स्टेट के, और उनको मैंने क्या क्या पावर दिया है एडमिशन को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के, और किसको लेकर के, अफिलेशन और डी अफिलेशन को लेकर के। उन्होंने पूरा एक विस्तृत और डी अफिलेशन को लेकर के एक लेटर हमको दिया और हमको अलग से भी जवाब दिया है। इसका मैं हिंदी भाषा भी कर रहा हूं। इसमें इसलिए मैंने लगाया था कि एक चीज और आ रही थी कि इस लेटर में भी बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हुआ था। ये जो लिखा हुआ है ना 6वें नंबर का, इसमें कि प्रिंसिपल HO माने विजिट करने के लिए, कभी भी साइट को देखने के लिए, साइट विजिट करने के लिए या ITI के निरीक्षण करने के लिए गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साहब जो है ना एक लेटर जारी करके चले जाते हैं। तो उनको बता दूं कि ये प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है ना, ये NSTI का प्रिंसिपल के लिए बोले हैं, और वो भी अकेले नहीं जाएगा, ये मेंबर हैं, ये मेंबर बने हुए हैं। इन मेंबरों को जो, इन मेंबरों में जो 9 लोग हैं, ये जो कमेटी निर्धारित करेंगे वही जा सकता है ITI को चेक करने के लिए। जो दिवाली, दशहरा और जुलाई जैसे आती है तो ITI के पास निकल जाते हैं कि हम निरीक्षण करने आएंगे, हमको अधिकार है। तो उनके अधिकार के बारे में 4 नंबर को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये गवर्नमेंट प्रिंसिपल नहीं है कि गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल लिखे, उसमें साफ साफ लिखा है NSTI के जो स्टेट में हैं उनके ये मेंबर्स होंगे। और ये मेंबर्स होंगे मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे साइट विजिट के लिए घुस जाएंगे। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब देखिए, एक प्रिंसिपल साहब ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए ITI वाले के पास क्या लिख रहे हैं सब्जेक्ट में, हम आपके विजिट कर। 3 तारीख को उसका अफिलिएशन आया DGT से, 4 तारीख को खुन्नस निकालने के लिए क्या लिख दिया उन्होंने, गाइडलाइन अफिलिएशन अंडर SCBT। ये प्रिंसिपल लिख रहा है। आप बताइए, प्रिंसिपल जो है तो साइट विजिट करने के लिए चला गया फिर से उनका। ये देखिए कि मैं विजिट करूंगा आपके इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो ये जो है तो साइट विजिट करने के लिए चले गए 4 नवंबर को, और 3 नवंबर को उसका जबकि अफिलिएशन लेटर आया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल साहब है ना, तो इनको अधिकार नहीं है भाई साहब। साफ साफ बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल को किसी भी ITI में पैर रखने तक का भी अधिकार नहीं है जब तक स्टेट और उनके जो वहां पे बैठे हैं RDT के अधिकारी बैठे हैं या DGT ना बोले तब। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये कभी भी उगाही के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए जो है तो कहां चले जाते हैं, नई ITI पे चले जाते हैं कि हमको पैसा दीजिए। तो वो ये आसम का है, तो आसम के गवर्नमेंट ITI की ये देख लीजिए कि वहां ऐसे वसूली कांड चलती है। तो उनको ये समझा रहा हूं कि आप ये देख लीजिएगा कि आप जब तक आपको कोई आदेश ना प्राप्त हो तब तक आप नहीं जा सकते हो। और खास तौर से बताऊं, ये 3 तारीख को अफिलिएशन लेटर आया और 4 को ये महोदय
निकल पड़े। तो ये चीज़ें क्लियर। मैंने इसको हिंदी रूपांतर किया है, उसको देख लीजिए, फिर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट डायरेक्टर को डीजीटी ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। उसमें सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, और आप लोगों को एक एक चीज़ जो है तो ये इंग्लिश का जो था तो उसका हिंदी वर्जन मैंने किया है, जो आप लोग देख पाएंगे। उन्होंने लिखा हुआ है, खास तौर से सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है इसमें कि संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न व्यक्तिगत संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब जो स्टेट डायरेक्टर है ना, वो सबके अलग अलग रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। इसके बारे में जब उनके पास शिकायत गई तो उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी का निर्माण कर दिया है उन्होंने, ठीक है ना। और उसके इंग्लिश को मैंने हिंदी में वर्जन करके आपको एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूं कि डीजीटी ने इस लेटर पर स्टेट डायरेक्टर को क्या क्या शक्तियां दी हैं, क्या शक्तियां नहीं दी हैं, उस सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, विधिवत लिखी हुई हैं, पॉइंट द पॉइंट लिखी हैं। इस लेटर को आप लोगों को अपने पास रखना चाहिए और समय समय पर स्टेट डायरेक्टर को जा करके दिखाना चाहिए कि भैया आपका क्या रूल है और आपको क्या करना है। देखो उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं कि इसमें जो है तो कौशल विकास के जितने अधिकारी हैं, खुद RDSD के जो उनके अधिकारी हैं, उनके सचिव को, प्रधान सचिवों को लेकर के, निर्देशालयों को लेकर के 10 मार्च को जो है तो 2022 को आयोजित किए थे एक VC बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से गठन किया गया था कमेटी का। और वो जो कमेटी था उसका जो काम था कि अधिक स्वायत्तता देना, अधिक अधिकार देना, और केंद्र शासित प्रदेशों को और उनके विभागों को, जो कौशल विभाग है उसको एक कमेटी बना देना, और कमेटी का नाम SSDEC नाम रखे हुए हैं, जो आगे चल करके ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। इसी के लिए उन्होंने बनाया है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। और इसमें अगर आप देखें तो 9 लोगों को कमेटी बनाए हैं, लेकिन 6वें नंबर पे एक विवाद है। लोग कह देते हैं कि ये गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो भैया ये NSTIT के जो प्रिंसिपल है ना, उनको लिया गया है और मेंबर लिए गए हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ITI वाले इसको लेकर के चल देते हैं कि हम कभी भी वो करने चले जाएंगे, निरीक्षण करने चले जाएंगे। वो नहीं, पूरी चीज़ें एक एक चीज़ लिखे हुए हैं कि इसके अनुसार जो है तो सारा काम होगा। और ये तत्काल प्रभावशील से, ये 2022 में ही ये तत्काल प्रभाव से इस कमेटी का गठन कर दिया गया था, और ये कमेटी जो है तो काम करने लगी थी। अब आप लोगों की जानकारी नहीं है तो वो मैं क्या करूं, कई लोगों को जानकारी है। उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन को लेकर के बोला कि यह देखा गया है कि वार्षिक परीक्षा CBT की जटिलता के कारण वार्षिक परीक्षा में आयोजित करने पर समय पर परिणाम जो है ना सही चीज़ों पे नहीं घोषित होती है, देरी पे हो जाती है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि भैया परिणामों को जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि स्टूडेंट को जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा हो जाए, उस पर देरी ना हो। तो उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें जो है तो किसको किसको क्या क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि DGT जो है तो एजेंसी की व्यवस्था करेगी, CBT की परीक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करेगी, एक विस्तृत विंडो प्रदान करेगी, और CBT परीक्षाओं के लिए प्रश्न बैंक भी बनाएगी। इसका वो अपना काम, अपना रोल उन्होंने बता दिया, DGT ने बता दिया। और स्टेट के लिए बताया कि आप जो है तो DGT द्वारा जो विंडो दी गई है उसके समय अनुसार जो है तो प्रैक्टिकल CBT परीक्षाओं का शेड्यूल तय करके परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट करें, और व्यवहारिक और CBT परीक्षा को सुचारू रूप से संचालन करें। पर्यवेक्षकों को, उड़न दस्तों को आप हायर करें, और उनका जो है तो जो वेतन भत्ता होता है उसको आप दें। उन्होंने लिखा हुआ है। अब परीक्षा के 2 दिनों के अंदर जो है तो भीतर में फॉर्मेटिव असिस्टेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के परिणाम NCVT MIS पोर्टल पर अपलोड करें। परीक्षा ये साफ साफ देखिए, कह रहे हैं कि जो 25 किलोमीटर के दूरी से ज़्यादा CBT और प्रैक्टिकल परीक्षा की सेंटर मैपिंग नहीं होगी। तो ये जाना चाहिए आपको। परीक्षा का परिणाम की शिकायत को स्टेट डायरेक्टर को करना है। नामांकन के लिए 3 महीने में प्रोफाइल संबंधित कोई गलत हो जाता है तो स्टेट को शक्तियाँ दिए हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आपको CO के पास जाना चाहिए। प्रवेश के लिए भी बोल रहे हैं कि 40% जो खाली रहती है उसको जो है तो बोल रहे हैं कि स्टेट के अधिकारी लोग जो है तो स्कूल तक पहुँचे, उसका प्रचार करें, प्रसार करें। और वो कह रहे हैं कि हम अपना कैलेंडर जो है तो प्रवेश का कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर शुरू होने से पहले जो है तो हम उपलब्ध करवा देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ये कागज़ लेकर के वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, बताना चाहिए। अब देखो अभी तक तो कोई स्टेट डायरेक्टर के द्वारा तो ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रवेश के लिए कुछ कर रहे हैं। बाकी ने एडमिशन के लिए साफ साफ बोल रहे हैं कम से कम 2 हफ्ते तक प्रवेश की प्रक्रिया खुली रहना चाहिए। इस बार अब कैसे होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ कह रहे हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे
उनको जो है तो अगर पोर्टल के माध्यम से वो पंजीकृत हैं तो उनका भी एफिलिएशन आप, उनका भी जो है तो एडमिशन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइन हैं, गाइडलाइन दी गई है। अब बशर्ते अब कई स्टेट को आप जब तक नहीं समझाएंगे तो वो गाइडलाइन को कैसे समझेंगे भैया, ठीक है ना। ऐसे ही एफिलिएशन के लिए बोले हैं वो कि पारदर्शिता लानी है हमको, सारी चीज़ें पारदर्शिता पोर्टल के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। और अगर ITI स्थान परिवर्तन करता है उसका आवेदन आप लोग स्वीकार करिए, इसके बाद जो है तो कमेटी को बोलिए, हमको भी बोलिए और हमारे पास भेजिए, माने DGT के पास भेजिए और कमेटी बना करके आप निरीक्षण करने भी जाइए और हमारे अधिकारियों को ले जाइए, उसमें RDT के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठिए, समन्वय बनाइए। और अगर आप नई इकाई ले रहे हैं, शिफ्ट ले रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, स्टेट बदल रहे हैं, DST का अनुमोदन हो रहा है, इसकी जो सिफारिश करने का अधिकार जो है तो वो स्टेट डायरेक्टर को होगा। DGT दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित ग्रेडिंग वाले ITI के जो हैं उनको सबको वो देखेगी और सिफारिश करेगी। तो आपको जो ये कागज़ है तो DGT के मुख्यालय पे संबद्धता समिति को भेजी जाएंगी, तब वो स्वीकार करेंगी। ऐसा थोड़ी है कि आंख मूंद करके काम होगा जो भी होगा। तो और इसके आगे कहते हैं कि अन्य मामलों में, माने ITI को बोलने का स्थान परिवर्तन को लेकर के SCBT से NCBT बदलने की सिफारिश को लेकर के निरीक्षण अनिवार्य है। और उसके लिए बोल रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि निरीक्षण दल को समय पर गठन करना सुनिश्चित करेगा। वो DGT के भी अधिकारी रहेंगे, स्टेट के भी अधिकारी रहेंगे। DGT का वो RDTS का आजकल हर स्टेट में बैठता है, तो उसको भी निरीक्षण दल में लिया जाएगा, तब आप जाएंगे ये सब कुछ करने, निरीक्षण करने। वो प्रिंसिपल साहब जो अकेले उगाही के लिए चल देते हैं ना, वो ऐसा नहीं होगा। और फिर जो डेटा है वो MIS ऑनलाइन ऐप पे जो है तो उसको कैप्चर किया जाएगा और समिति जो है तो DGT के मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश देगी। जब आप वहाँ जाओगे तो देखोगे किसी के शिकायत कर देने से ना, लेटर लगा देने से नहीं माना जाएगा। आप भौतिक निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के लिए समिति जो 9 लोग हैं, उस 9 लोगों में RDT के अधिकारी भी हैं और ITI के भी लोग हैं, उनको साथ में लेकर के जाना होगा। इसके बाद जो है तो पोर्टल के माध्यम से SCA को आप भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, तो समय के अनुसार, समय सीमा के अनुसार अगर एफिलिएशन वाली है, नए संबद्धता वाली है, तो डेस्कटॉप पे मूल्यांकन करके उसको सुनिश्चित करके आप रिपोर्ट भेजेंगे, तभी तो हम आपको एफिलिएशन देंगे। नहीं तो ऐसे थोड़ी दे देंगे कि आपका टाइम चला गया है और टाइम के बाद आप आए हैं एफिलिएशन के लिए। तो वो साफ साफ चीज़ें जो आपको एफिलिएशन वाली है वो आपको कहाँ जाना चाहिए, स्टेट में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आपका डेस्कटॉप असिस्टमेंट हो गया है कि नहीं हो गया है। साफ साफ बोल रहे हैं कि ITI को SCBT से NCBT के लिए सिफारिश करना चाहिए एक चीज़, और उन्होंने ये भी यहाँ पर कर दिया है कि सरकारी हाई स्कूल के परिसर में कम से कम एक टेट के साथ में ITI स्थापित करें और राज्य शिक्षा विभाग को इसके लिए तैयार करें। अब देखो तो प्राइवेट ITI में तो एडमिशन माशा अल्लाह है, गवर्नमेंट ITI में भी नहीं रहे तो और खोल दो, हाई स्कूल में भी खोल दो, तो प्राइवेट ITI कुल मिलाकर के बंद हो जाएं। तो ये बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि प्राइवेट ITI को बंद कैसे करना है, कि सरकारी हाई स्कूल के परिसर पे कम से कम एक टेट की ITI को स्थापित करना। ये राज्य को बोल दिए हैं कि वो लोग, आप लोग जाइए और एक टेट की ITI वहाँ पे खुलवाइए। असंबद्धता के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई शिकायत मिलती है तो DGT के मुख्यालय द्वारा जो निर्धारित मापदंड है ना, उनके अनुसार संयुक्त निरीक्षण करेगा और फिर जो है तो SCA को जो है तो अनुमोदन के लिए DGT सिफारिश करने के लिए आप भेजें, तब हम जो है तो कर देंगे। ऐसे हम डीएफिलेट नहीं करेंगे किसी की शिकायत पे और समन्वय समिति के साथ में करेंगे। अब हमको लगता है कि आपको एक एक चीज़ें पता चल गई हैं। ये लेटर को आप रख लीजिए और हमेशा अपने स्टेट डायरेक्टर पे जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर प्रोफाइल वाला मामला है तो 3 महीने तक करिए। परीक्षा वाली कोई शिकायत है, ED प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ गया है तो वो स्टेट को डायरेक्टर को दिए हुए हैं, नंबर चढ़ाने के लिए स्टेट डायरेक्टर को दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो शक्तियाँ दी हैं। अब बहुत सारे जो ITI वाले ये डरते हैं कि स्टेट डायरेक्टर जो है तो आपके ऊपर वो कर देगा कभी कि आओ भैया कुछ करोगे तो हम ITI बंद कर देंगे, या फलाना नोडल कह देता है या गवर्नमेंट ITI कह देता, तो भैया उनको अधिकार नहीं है। उनके लिए कमेटी बनी है और RDT के वो जो अधिकारी है ना, वो हर स्टेट में बैठे हुए हैं। एक आपको कमेटी बनानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि मैं क्यों वहां निरीक्षण करने जा रहा हूं, वहां का रिपोर्ट क्या है। भौतिक आप जो है तो निरीक्षण करेंगे तभी होगा। तो आप लोग डरते हैं ना, वो डरिए नहीं। आप लोगों को अच्छा अभी मैं एक और चीज कर रहा हूं कि जब नियम कानून बनते हैं तो आप कितनी प्राइवेट ITI वालों से पूछते हो,
आप कितनी गवर्नमेंट आईटीआई से पूछते हो? क्या प्राइवेट आईटीआई से भी रिव्यू लेते हो कि नहीं लेते हो आप? तो इस पे भी आईटीआई लगी है, बहुत सारी आईटीआई लगी है और बहुत सारे आप लोगों को रूल रेगुलेशन हैं, अधिकार आपके हैं। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके काम हो रहा है। तो आपको ये सब जानना चाहिए और मेरे को लगता है कि अगर आप ये चीज़ें सब कुछ नहीं जानते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ की बात है। ये लेटर 2022 में था, मेरे अतुल तिवारी जी से मैंने इस पे बात की थी, हमारी इस पे काफ़ी बहस भी हुई थी इस मुद्दे को लेकर के, और आपको मैं शो में दिखाया भी था, बहुत पहले मैंने दिखाया था भी था। उसमें अतुल तिवारी जी का मैंने मैसेज भी दिखा दिया था कि हालांकि हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन मैंने उस पर सारी चीज़ें एक एक विधिवत रूप से बताई थी कि सर इसमें जो है तो स्टेट वाले जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई को तो कभी से निरीक्षण करने जाते नहीं हैं, सिर्फ प्राइवेट आईटीआई में निरीक्षण करने जाते हैं। तो आप हमको ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई के लिए अलग आपके रूल हैं और प्राइवेट आईटीआई के लिए क्या अलग रूल हैं, तो उसको आप बताइए, विस्तार से हमको समझा दीजिए। तो उन्होंने ये जब कमेटी बनी थी तो उन्होंने ही सबसे पहले मेरे पास व्हाट्सअप किया था, है ना, कि ये आप देखिए ये चीज़ें चल रही हैं, फिर उसको कमेटी का निर्माण किया गया है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आपको कैसा लगता है और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा इच्छा पड़े वैसा करिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।